हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि ब्राह्मण होने के नाते उसकी हत्या कर दी गई। सत्ता का संरक्षण प्राप्त था उनको, जो है समर सिंह दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हत्या नहीं है, प्रशासन तय करे। 17 मिनट कोई संदीप नाम का लड़का था अंदर, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जाँच हो। कर क्या रहा था वो? लड़की लाइव है तो लाइव में वो बोल क्यों नहीं पा रही है? बहुत सारी प्रकार की इस प्रकार का जहर, कई बहुत ऐसे प्रकार के पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में यदि चढ़ जाएगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। बैठे बैठे तो हमने आत्महत्या नहीं देखा है। ये तो हमारा सगा भाई भी होगा यदि और वो दोषी होगा तो मैं कहूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि अपराध समाज में पनपना नहीं चाहिए। हाँ नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, कई दिनों से खबर चल रही है आकांक्षा दुबे की। आकांक्षा दुबे को कुछ लोग सुसाइड बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हत्या है, लेकिन बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। गाजियाबाद में आरोपी बताया जा रहा है समर सिंह। बार बार उनकी जिस तरह से आकांक्षा दुबे की माताजी कह रही थी कि आरोपी समर सिंह ही हैं, तो गाजियाबाद की पुलिस ने उनको पकड़ लिया। बनारस में आज पेशी है। तो एक गाना समर सिंह का वायरल हुआ था, कविता यादव ने उसको गाया था। उस गाने की बोल थी तू धरावेला थ्रेसर। उसी के जहाँ पे वो गाना शूट किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था, वही उस स्टूडियो के मालिक हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कुछ समर सिंह के बारे में। हाँ, 2020 में उस स्टूडियो को हमने खरीद लिया और उससे तमाम जो है तमाम उनका गाना हिट रहा। और देखिए, यह जिस प्रकार का अपराध हुआ है वह अति निंदनीय है, वह पूरे इंडस्ट्री के लिए कलंक है। इसलिए जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। समर सिंह अच्छे कलाकार हैं, आकांक्षा दुबे भी अच्छी कलाकार हैं। ये विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी सुन के कि आकांक्षा दुबे हम लोग के बीच नहीं रही। इन लोगों के जोड़ी को काफ़ी अच्छा पसंद किया जा रहा था। कई मीडिया बंधु हमसे सवाल किए, बातचीत किए, तो मैं अभी भी बतला रहा हूँ। एक ही बात कहूँगा कि यदि समर सिंह दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, और यदि वो निर्दोष हों तो अच्छा कलाकार है, अच्छा गायक है, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि दो लोगों के बीच का कोई तीसरा फ़ायदा उठा ले जाता है, तो ये जाँच का विषय है। हाँ, सारनाथ पुलिस का प्रशासन का संदिग्ध भूमिका रहा है शुरू से, जो बहुत निंदनीय है। भारत की बेटी रही है, केवल भोजपुरी इंडस्ट्री की नहीं, एक बेटी है जो अपने दम से कम उम्र में इंडस्ट्री में राज की। समर सिंह के अलावा पवन सिंह, खेसारी लाल जी, रितेश पांडे जी जैसे कलाकारों के साथ अपने अभिनय के दम से जो है उसने लोहा मनवाया इंडस्ट्री को। तो ऐसी कलाकारा नहीं रही साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि आपके करीबी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्टूडियो से वो ज़रूर गाते थे, हम 20 में हमने खरीदा था। हमारा सगा भाई भी होगा यदि और वो दोषी होगा तो मैं कहूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि अपराध समाज में पनपना नहीं चाहिए। त्रिपाठी जी, अगर हम बात करें आपसे, जब आपसे रिकॉर्डिंग के दौरान कभी क्या समर सिंह के दौरान ये पता चल रहा था कि क्या जैसे जिस तरह से बार बार चर्चा चल रहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप में थे, तो क्या कभी चर्चा होती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात खंडन कर दें, हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, स्टूडियो पे भी अपने हम कम ही जाते हैं। तो इस तरह के हम लोग कलाकारों से बात नहीं करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और 2-2.5 साल से वो ऑटोमेटिक एडीआर जोन एक म्यूजिक है, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे एडीआर आनंद जी, जो पहले मानस स्टूडियो में बैठते थे, वो जाके अपना स्टूडियो लोग खोले, वहाँ काम किए। और हम लोग और अदर भी कलाकारों से बहुत इंटरनल ये नहीं, भोजपुरी परिवार एक परिवार है, समाज जो है। लेकिन इस तरह का काम होना, आरोप लगना, और जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि वो निर्दोष हैं, तब तक तो अपराधी हैं कानून के नज़र में। और यदि सिद्ध हो जाता है तो वास्तविक में अपराधी हैं। तो न्याय होना चाहिए, जो भी है। कोर्ट प्रशासन अपने कार्यों को अब अच्छे से करे, क्योंकि जिस प्रकार से शिवपाल जी के साथ उनका फ़ोटो वायरल हुआ, कुछ लोग इस प्रकार से भी कह रहे हैं कि सपा का संरक्षण प्राप्त था उनको, जो है वो बहुत गाना भी सपा के लिए गाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? मुझे तो ये भी लगता है कि ब्राह्मण होने के नाते उसकी हत्या कर दी गई है। मुझे ये भी लगता है, ये सही हो ये हम नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक इस प्रकार का जो शोषण है, इस प्रकार की जो मानसिकता है, सारे इंडस्ट्रियों से जाना चाहिए। और इस तरह का जो है, इसमें न्याय मिलने से और भी जो कलाकारों के साथ शोषण या अन्याय हो रहा होगा उनको भी आत्मबल मिलेगा। ये होना ज़रूरी था। और
इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मैं स्पष्ट अपनी बात को बेबाकी से रख रहा हूँ। एक बात बताइए, जिस तरह से आपने देखा गाजियाबाद में जब उनको पकड़ा जा रहा था, वीडियो जिस तरह से वायरल हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुंह छिपाते हुए समर सिंह नजर आ रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता रहा है कि कहीं ना कहीं वो दोषी हो सकते हैं? देखिए क्या है, समाज में एक बड़ा नाम है, बड़े गायक हैं, अच्छे गायक हैं, तो जो स्टार बन के कल तक घुमा है, जिसके पीछे लोग सेल्फी खिंचवाए हैं, जो कहीं कार्यक्रम में गया है, जो प्रशासन कल तक उनको प्रोडक्ट करती थी, वो प्रशासन जो है उनको अरेस्ट कर रही है, तो उस नाते तो भाई शर्मिंदगी तो होगी। वो अपराधी है नहीं है, ये तो कोर्ट का विषय है, ये तो कोर्ट तय करेगा। एक सवाल ये है कि जब समर सिंह आपके पास गाना गाने आए थे, हाँ। देखिए मैं बताऊं, स्टूडियो पहले अपने एक बिक्कू भैया हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका था, उनसे हमने खरीदा, पारिवारिक हम लोगों का संबंध है, 20 में हमने खरीद लिया, हमारा हो गया। न वो बैठते थे अपने समय में, स्टाफ ही काम करते थे, न मैं खरीदने के बाद वहाँ बैठता हूँ। समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है, स्टाफ काम करते हैं, स्टाफ रिकॉर्डिंग करते हैं, हम लोग का अपना व्यवसायिक कार्य है। एकदम स्पष्ट बतला रहा हूँ कि हम लोग व्यक्तिगत विषय में किसी भी कलाकार से, कोई भी उसके जीवन के बारे में, एक गरिमा होती है, एक ऑनर की गरिमा होती है। हम लोग एक सामाजिक व्यक्ति हैं, तो हम लोग किसी भी कलाकार से इस प्रकार से इंटरनल नहीं जाते। तो मान लिया जाए कहीं ना कहीं आप भी भोजपुरी दुनिया में हैं जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, पता चला है कि आप सिंगर भी हैं जी। तो जैसे आपने देखा आकांक्षा दुबे का जो फोटो वायरल हो रहा है कि फांसी जैसे गले में लपटा हुआ गमछा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या लग रहा है, उससे आत्महत्या है या हत्या? देखिए आत्महत्या तो नहीं है, आत्महत्या नहीं है, प्रशासन तय करे। 17 मिनट कोई संदीप नाम का लड़का था अंदर, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच हो। कर क्या रहा था वो लड़की लाइव है, तो लाइव में वो बोल क्यों नहीं पा रही है? बहुत सारी प्रकार की, इस प्रकार का जहर, कई बहुत ऐसे प्रकार के पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में यदि चढ़ जाएगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। देखिए ये जांच का विषय है। मैं एक बात बोलूं, वो लड़की पूरे उसमें बोली क्यों नहीं है? कोई पीछे से आवाज़ भी कुछ आ रहा है, अदर कॉल या कुछ दिख रहा है कि जब आप वो लाइव आई थी, लाइव आने के बाद कुछ मिनट बाद जो है कि ऑटोमेटिक पीछे से कोई आता है, साफ साफ दिख रहा है, मोबाइल गिर जाती है। हाँ, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसीलिए तो ये आत्महत्या नहीं है, षड्यंत्र है। और बैठे बैठे तो हमने आत्महत्या नहीं देखा है, ये तो जो इसके स्पेशलिस्ट हैं वो ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा यही कहना है, बार बार कहना है कि यदि दोषी है समर सिंह और संजय सिंह, तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि दोबारा कोई इस प्रकार का अपराध जो पनप ना पाए जो है समाज में। और यदि निर्दोष है तो अच्छा कलाकार है, उसको षड्यंत्र के तहत फंसाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोकप्रिय कलाकार है। यदि निर्दोष है तो तब उसके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, तब उसके साथ व्यक्ति खड़ा रहेगा। लेकिन यदि दोषी है, क्योंकि अभी कोर्ट के नज़र में दोषी है, और यदि समर सिंह निर्दोष था तो भागे क्यों फिर रहा था? मेरे भी मन में, जेहन में ये सवाल है, आपके भी मन में सवाल है, पूरे जनता के मन में सवाल है, भारतवासियों के, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मन में सवाल है। ये सारे सवालों के जवाब कोर्ट में पेशी के बाद और तारीख के बाद हम लोगों को भी कुछ संज्ञान में मिलेगा, तो आपको अगली मुलाकात में अवश्य हम लोग बताएंगे।